बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ टेक्निकल कमेटी DCFA पाकिस्तान का। आजकल सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और डिफरेंट TV चैनल्स पे दूध की कीमतों में जो इजाफ़े की बात हो रही है उस पे एक शोर भी मचा हुआ है और एक तनकीद का सिलसिला भी चला हुआ है। पहले तो सबसे पहले ये बात मैं जो आप लोगों से करना चाहता हूँ कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो दूध की कीमत है वो किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश पे उसको बढ़ा दे। ये बात आप याद रखें कि जो जानवर है जिसे आप भैंस कहते हैं या गाय कहते हैं वो दूध खुद ब खुद नहीं देती, उसके लिए उसकी खुराक है जिसे हम चारा कहते हैं और बहुत सारी और उसके अजनास हैं जो दूध देने वाले जानवर को दी जाती हैं, तो फिर जाके कहीं दूध जो है एक अच्छी जो कहते हैं क्वालिटी का वो मुयस्सर होता है। यहाँ पे मैं जो अरबाबी इख्तियार हैं वज़ारत तजारत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि वो अब इस ख्वाब खरगोश की नींद से जागें और वो समझने की कोशिश करें कि वो जो अजनास है जो दूध जो जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होता है और वो अजनास जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब वो एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो थोड़ी बहुत पीछे बचती हैं वो जो डेयरी फार्मर हजरात हैं उनकी ज़रूरियात से वो बहुत कम हैं। अब वो कम हैं तो जब डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो तो ये कुदरतन अमर है कि जो उनकी कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। और अब जो डेयरी फार्मर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कीमतों की जो अज़ाफ़ी कीमतों के साथ वो जानवरों के अजनास को ख़रीदे, क्योंकि उन्होंने डेयरी फार्मर ने अपने जानवरों को तो खिलाना है, वो खिलाएंगे तो वो फिर दूध भी अच्छा लेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है तो वज़ारत तजारत से, कॉमर्स से, कि वो जितनी भी अजनास बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं उनको फिलफौर जो है वो उनको बंद किया जाए और वो जो अजनास है वो जो पाकिस्तान के डेयरी फार्मर्स हैं, जो लाइफ स्टॉक फार्मर हैं, वो उनको मुयस्सर हो। और उससे बढ़ के भी अभी जो मज़ीद जो टैक्सेस हैं, जो कि ऐसे टैक्स भी लगा दिए गए हैं जिनकी जद में डेयरी फार्मर्स भी आते हैं, तो उन पे भी नज़रसानी की जाए। अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है और ये जो फूड सिक्योरिटी है ये पूरे मुल्क का मामला है, ये चंद डेयरी फार्मर्स का मामला नहीं है। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है उस वजारत के अंदर ही एक बहुत अहम जो उनका हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्टॉक विंग कहते हैं, जहाँ हमारे एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो मेरी उस वजारत से भी ये गुजारिश है कि वो जो दूध की बढ़ोतरी के लिए जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है उन पे वो बहुत तेज़ी के साथ सोचें और उनके लिए वो काम करें। और इससे जो एक हमारी बड़ी मुहलक बीमारी है जिसे हम कहते हैं मुँह खोर की बीमारी, फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसे कहते हैं, उसका जो मकामी तौर पे एक प्लांट लगना है उस पर जितनी जल्दी वो अपनी काविशें करें तो वो उन काविशों को तेज़ करें। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये दूध की कीमतें जो बढ़ रही हैं ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे नहीं बढ़ रही, ये किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं बढ़ रही, ये कुदरती अमर है कि अगर वो जो इनपुट है जिसे हम जो अजनास हैं, जो चारा है जिसे हम इनपुट कहते हैं, उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं और जो फार्मर है वो मजबूर है उन अज़ाफ़ी कीमतों के साथ वो चारा ख़रीदने के लिए, तो उन पर नज़रसानी की जाए।